नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा पॉइंट पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों को समीक्षा अधिकारी से संबंधित हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स मिल रहे थे। आज से आप लोगों को हिंदी की कक्षाएं भी मिलेंगी। जो आज की हमारी पहली हिंदी की कक्षा है उसमें हम लोग तत्सम और तद्भव को विस्तार से समझेंगे तथा आप लोगों को हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसमें आप लोगों को ये शब्द पहचानने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इससे संबंधित जो भी ट्रिक्स व्याकरण में चलती हैं वह भी हम आप लोगों से डिस्कस करते हैं। तत्सम व तद्भव शब्दों को समझने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा सदैव से ही कुलीन वर्ग की भाषा रही है। इसमें विद्वान, आचार्य ये सब लिखते व बोलते रहे हैं। संस्कृत भाषा का उच्चारण बहुत कठिन माना जाता है, तो आम जनमानस की भाषा इसको उच्चारित करने में सक्षम नहीं थी। तो आम जनमानस ने संस्कृत भाषा का उच्चारण अपनी तरह से किया तथा यह भाषा दो भागों में विभाजित हो गई। पहला वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का स्वरूप जो था वह पहले वाली संस्कृत की तरह ही बना रहा। इसमें वेद, पुराण तथा उपनिषद लिखे गए। जो लौकिक संस्कृत बनी यह आम जनमानस की भाषा बन गई, क्योंकि इसका उच्चारण पहले वाले संस्कृत से कुछ सरल हो गया था, कुछ हद तक सरल हो गया था। लेकिन अब भी यह उतना सरल नहीं हुआ था कि आम जनमानस की जो लोग हैं वह इसको सही से उच्चारित कर सकें। तो इसके लिए इसको और सरल बनाया गया। तो इसके एक भाषा का विकास हुआ जिसको हम लोग पाली कहते हैं। इसके बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ। इसके बाद लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। इसके बाद हमारा हिंदी भाषा का विकास हो गया और हिंदी भाषा का विकास काफी हद तक सरल हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं कि तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो तत्सम शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा यह तत्सम शब्द जो होते हैं वह किसके समान होते हैं। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि संस्कृत, हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है। तो जो तत्सम शब्द हैं, जो हिंदी में संस्कृत के शब्द हैं वह प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। या इसका एक अलग डेफिनेशन होता है, जो शब्द संस्कृत के समान दिखने में हो, संस्कृत के समान दिखने में हो तथा उनका हिंदी में प्रयोग होता हो। प्रयोग होता तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। आइए हम तत्सम शब्दों को समझते हैं। जो तद्भव शब्द होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है तद भव। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें भव का अर्थ होता है होना और तद का अर्थ होता है उससे। उससे होना यानी कि संस्कृत। अभी हमने आप लोगों से जो डिस्कस किया हुआ था कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ था, उसके उच्चारण को सरल करने के लिए तो जो तद्भव शब्द होते हैं वह संस्कृत का परिवर्तित रूप ही है।
संस्कृत का परिवर्तित रूप ही है। उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ तत्सम व तद्भव शब्दों को देख लेते हैं। तत्सम शब्दों को देखने से पहले हम आप लोगों से एक दो बातें और डिस्कस करना चाहते हैं। जो तत्सम शब्द होता है उनका पहला पॉइंट जो होता है उसमें उच्चारण कठिन होता है। दूसरा जो पहला होता है उसमें वो होता है कि वो उच्चारण कठिन होता है, तथा दूसरा जो होता है वो इंसान जो होता है सब चीज़ों को सरल कर लेता है। वो आप लोगों से मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। तो सरल उच्चारण नहीं होता है, वो डिस्कस हो चुका, कठिन होता है। तो तीसरा ये होता है कि हम दैनिक जीवन में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। दैनिक जीवन में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखता हूँ और आप लोग उनको देखते ही बता देंगे कि यह तत्सम है या तद्भव। पहला जो है वह है अश्रु। अब आप लोगों ने देखते ही बता दिया हुआ कि यह तत्सम शब्द है। आइए इसको अपनी बातों से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ये अश्रु है, हमने पहले बताई थी शर्त तत्सम शब्दों की कि इसका तत्सम शब्दों का उच्चारण कठिन होता है। तो अश्रु बोल हर कोई दैनिक जीवन में भी नहीं प्रयोग करता है। दूसरी जो शर्त हमारी थी कि दैनिक जीवन में हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं। जो अश्रु की जगह पर हम लोग ये तद्भव शब्द जो होता है उसको यूज करते हैं आंसू। आंसू शब्द हर कोई बोलता दिख जाएगा, अश्रु कोई नहीं बोलता है। तो इसका पहला उच्चारण कठिन है, दूसरा दैनिक जीवन में हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने की कुछ ट्रिक्स बताते हैं, जिससे आप लोगों को यह शर्त भी नहीं देखनी पड़ेगी। सीधे आप उस शब्द या उस चीज को देख के तुरंत बता देंगे कि यह तत्सम है या तद्भव। तो जो पहला नियम है इसमें वह यह है, पहला नियम तत्सम शब्द पहचानने का पहला नियम। पहला नियम जो है ये हम आप लोगों से डिस्कस करते हैं। जो वर्ड होता है क्षत्रिय वाला, या जहां कहीं भी आपको जिस किसी शब्द में दिखे वह तत्सम होता है, तथा इसके परिवर्तन से जो शब्द बनते हैं उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। और वह शब्द होते हैं खा व छा। अब ऐसे ही तो कोई मान नहीं लेगा मेरी बात को, तो हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कुछ शब्दों से। तो ये पहला शब्द है क्षीर। इसमें आप लोग देखिए कि ये छा, ये छा जो आया है इसको आप लोग तत्सम कह सकते हैं, और इसका तद्भव होगा वह होगा खीर। देखिए इसमें खा आया। दूसरा शब्द देखते हैं अक्षर। इसमें ये देखिए क्षत्रिय वाला छा आ रहा है, क्षत्रिय वाला छा आ रहा है। तो इसका जो परिवर्तित रूप होगा वह होगा अक्षर। इसमें ये छाता वाली छा आ रही है। यह एक नियम होगा, जहां कहीं भी आप लोगों को यह क्षत्रिय वाली छाल दिखे आप लोग वहां पर आंख बंद करके तत्सम शब्द लगा सकते हैं, और इसका जो तद्भव पूछा जाए तो वह खा होगा, छा होगा। ये शब्द आपको, ये वर्ड जो आप लोगों को कहीं भी दिखें
वह सदैव तद्भव शब्द होगा। अब दूसरा नियम देखते हैं। जो नियम नंबर 2 है हमारा, वह देखते हैं। जो नियम नंबर 2 है वह हमारा वह है कि वाह, जो वर्ड वाह होता है, वानर वाला, यह वर्ड कहीं भी आप लोगों को दिखे तो वह सीधे सीधे सदैव तत्सम शब्द लगा दीजिएगा। और इससे इसका जो परिवर्तित रूप है, जिसका तद्भव में हम लोग यूज करते हैं, वह बा है। इसको भी हम कुछ शब्दों से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो पहला शब्द है वानर, वानर ही ले लेते हैं, वानर। इसमें यह बा आया हुआ है। इसका जो परिवर्तित रूप तो तद्भव में बा का यूज करेंगे, वह कैसे करेंगे, तो इसका ये हो जाएगा तद्भव शब्द बंदर। ठीक है, बंदर हो जाएगा। और दूसरा शब्द लेते हैं हम लोग यहाँ पर। दूसरा शब्द जो है हमारा वह है वर्षा। इसमें भी देखिए वह आया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, बरसात। यहाँ भी हमारी सारी शर्तें पूरी कर रहा है। तो आप लोग जहां कहीं पर भी ये इस तरह का वा देखें तो वह तत्सम हो जाएगा, तथा इसी के परिवर्तन रूप में अगर ये बा देखें, ये बा, तो यह तद्भव हो जाएगा। कोई भी शब्द हो। नियम नंबर जो 3 है वह भी देखते हैं। जो हमारा नियम नंबर 3 है वह है श। जहां कहीं भी ये शलजम वाली श आप लोगों को दिखने को मिल जाए, वह सीधे सीधे तत्सम लगा दीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। और इसका जो परिवर्तित रूप होता है वह होता है श। या कहीं भी देखने को मिल जाए आप लोगों को, तो यह सीधे तौर पर तद्भव लगा दीजिएगा। 99% यह सही हो जाएगा, यह मेरा आपसे वादा है। इसको भी कुछ शब्दों से हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। जो पहला शब्द है वह है राशि। इसमें आप लोग देखिए, इसमें आप लोग ये देखिए कि सा देखने को मिल रही है, ये सलजम वाली सा, एक मिनट, सलजम वाली सा देखने को मिल रही है। इसका जो परिवर्तित रूप सा ये है, मैंने बताया था कि इसका परिवर्तित रूप सा होगा तभी ये तद्भव बनेगा। तो इसका तद्भव शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा राश। तद्भव शब्द हो जाएगा राश। दूसरा शब्द हम लोग देखते हैं, वह है श्यामल। यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं कि सलजम वाली सा आई है, तो इसको आप तत्सम शब्द लगा दीजिए। इसका जो परिवर्तित रूप सा होता है, उसमें इसका तद्भव शब्द होगा श्यामला। श्यामला। नियम नंबर जो 4 देखते हैं। नियम नंबर 4 ये है, जहां कहीं पर भी आप लोगों को ये चंद्रबिंदु देखने को मिल जाए, ये चंद्रबिंदु, वह सदैव तद्भव शब्द रहेंगे। तद्भव शब्द 100%। कहीं पर भी ये चंद्रबिंदु देखने को मिल जाए तो यह सब तद्भव शब्द रहेंगे। इस प्रकार हमने अपनी आज की कक्षा में ये कुछ नियम समझे हुआ तत्सम तद्भव शब्दों को विस्तार से समझा हुआ जाना। अगर और कुछ नियम जो बचे हुए हैं वो आप लोगों को आगे की क्लास में मिल जाएंगे, तथा कम से कम 2-2,500 शब्द समीक्षा अधिकारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो होंगे, उसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। आप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तथा आप लोगों को वीडियो लेक्चर भी मिलेगा कुछ 2-2,500 शब्दों के। तो अब हम आप लोगों को अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी को कुछ एक आध नियम जो बचे हैं उनको करने के लिए। नमस्कार।